हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो मैथ सेट प्रैक्टिस का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम और सारे वीडियो अपलोड किए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और एक आज नया सेट स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी? तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा इसका यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए। एक क्वेश्चन पूछेगा कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो इसमें प्रतिशत पूछा है, चला देखिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है राम किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 20 अंक से फेल हो गया। फेल हो जाएगा, उसको पैरवी लगा के पास करवाना है, यानी कि पैरवी लगा के जुड़वा दीजिए। यदि 20 अंक जुड़वा देते हैं तो फेल नहीं होता। बोला कि 40 अंक प्राप्त किया लेकिन 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 20 अंक से फेल हो गया। लेकिन कहीं कौची कि पैरवी लगा के 20 अंक और जुड़वा दीजिए, पास हो जाएगा। उसके बाद आगे एक और व्यक्ति आदित्य था। आदित्य को 45 अंक प्राप्त हुआ। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ, लेकिन आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। यानी कि आदित्य है जो 45% अंक प्राप्त किया, लेकिन जो पास होने से उससे भी ज्यादा है 30 अंक। तो देखिए इसको ज्यादा आ रहा था, नहीं दोनों में पटरी नहीं था, इससे इसको दुश्मनी था। ये तो अपना पैरवी लगा के 20 अंक बढ़वा दिया, पास हो गया। अभी कूद रहा था तो इसको पैरवी लगा के 30 अंक ज्यादा लाया था, नहीं तो 30 अंक की पैरवी लगा के घटवा दिया। यानी कि कम रहेगा, फेल होगा, उसको पास करवा देना, यानी कि जुड़वा देना है। जो ज्यादा लगेगा उसको माइनस करवा देना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रतिशत यहाँ पर भी, प्रतिशत यहाँ पर भी। ये 45% ये 40% में आके घटेगा तो देखिए ये बड़ा है, और इधर आके घटेगा तो माइनस में 5% हो जाएगा। तो लिखेंगे -5% बराबर। अब देखिए -30 अंक, आप इधर से एक इधर लाके घटाएं। अब है -30 अंक, अभी +20 है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा -20। तो देखिए -5% बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 30 20 50। अब देखिएगा माइनस माइनस से कट जाएगा। यदि हमसे पूर्णांक पूछता तो यहीं पर आंसर आ जाता, कुछ नहीं करते, प्रतिशत हटाते, डबल सुना और यहाँ से काटते तो जितना अंक आता उतना अंक का परीक्षा पड़ा था। लेकिन ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा ने क्या पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक यानी कि आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिएगा यानी कि कितना प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो काटिए ना, 5 दहें 50। कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना अंक? 10 अंक। 1% बराबर 10 अंक। तो आप या तो इस साइड में रखिए या तो इस साइड में रखिए, आंसर वही आएगा। कहेंगे हमसे तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो कहेंगे कि 10 अंक रहेगा तो 1% मिलेगा, 20 अंक रहेगा तो 2%, 30 अंक तो 3%। तो देखिएगा हम इस साइड रखेंगे तो ये तो प्रतिशत निकला हुआ है, हमको ये नहीं निकला हुआ, इसको चेंज करेंगे, जितना आएगा ये दोनों जोड़ देंगे उतना प्रतिशत हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 10 अंक रहता है तो 1%, 20 अंक तो 2%, लेकिन यहाँ पर कितना अंक है? 20 अंक है, तो डायरेक्ट 20 से भागा दीजिएगा तो 2% में चेंज हो जाएगा। या तो खुद सोच सकते हैं कि 10% में 1 अंक, लेकिन यहाँ पर 20% है तो यहाँ से 10 अंक बराबर 1%, यहाँ 20 अंक है तो 2% यहाँ से और मिल जाएगा। तो 40 पहले से और 2 और, तो 40 2 42% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42% हो जाएगा। यानी कि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक की आवश्यकता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है यदि समीकरण 6x - 11y + 11 बराबर 0 और 15x - ky - 9 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, करा है 6x - 11y + 11 बराबर 0 और एक दिया हुआ है 15x - ky - 9 बराबर 0। अब कह रहा है का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान। जब कह देगा कि कोई हल संभव नहीं है तो इसके बराबर होगा क्या? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है ना, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको a1 मानना है, इसको a2 मानना है, इसको b1 मानना है, इसको b2 मानना है, इसको c1 मानना है, इसको c2 मानना है। ठीक,
तो देखिएगा अब बैठाते हैं, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, इस पर बैठा लेते हैं। तो देखिए A1 और ये 2 है, तो A1 के जगह पर कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। A2 के जगह पर कितना है, A2 के जगह पर कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 रखेंगे बराबर B1, ये B1 हो गया। तो B1 कितना है 11 है, माइनस में -11 है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, के मान निकाल दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो काटिए, याद रखिएगा इसको हम A1 बोलेंगे तो ये A2 हो जाएगा, ये B1 होगा तो ये B2 होगा, ये C1 होगा तो ये C2 होगा, है ना। तो कोई हल नहीं के लिए होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 हो जाएगा। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, अब यहाँ पर मान पुट करेंगे, A1 का मतलब A तो 6 दिए, B2 का मतलब A तो 15 दिए, और B1 का मतलब 11 दिए। यहाँ पर B2 तो नहीं दिया हुआ है, क्या है, क्या दे दिए। काटते हैं, तो काटिए, 2 तिया 6, 5 तिया 15, और कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो गुना हो जाएगा, यानी कि तिरछा तिरछी गुना जब कीजिएगा तो 11 पचे 55 -55 आई 2 के हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर -55 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, ये 2 से काटिएगा तो के का मान कितना आ जाएगा -27.5 आ जाएगा, नहीं 27.5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाए तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बोला है। 2.5 किलोमीटर को कितना लिख सकते हैं, 2.1/2 लिखेगा, तो 2 दूनी 4 1 5/2 लिखिएगा ना, यानी कि 5/2 किलोमीटर से जाता है तो 6 मिनट देरी हो जाएगा, यानी कि 6 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। और जब 3 किलोमीटर गति से जाता है, जब 3 किलोमीटर गति से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी का मतलब पहले पहुंच जाता, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखिएगा, ये जो दिया हुआ है चाल का, ये चाल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूर्णांक में इसको तो हम पहले ये गुना हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये 5, अरे कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना जी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 5 1 5 हो जाएगा, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, ये अभी 6 हो गया ये। लेकिन अब चाल को उल्टा समय यहाँ पर कर देंगे, समय करेंगे उलट जाएगा, ये 6 इधर और 5 इधर। देखिएगा किसी को भी गुना कीजिएगा ना तो 5 तिया 15 या 5/2 और गुने 6 कीजिएगा, 5/2 गुने 6 भी कीजिएगा तो 15 आएगा, 15 आ गया कि नहीं। किसी को भी गुना कीजिएगा 15 आएगा, लेकिन हमसे पूछेगा क्या। चलो ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए, कह रहा था एक वो 6 मिनट देर, एक 10 मिनट पहले, दोनों समय के अंतर में कितना मिनट का अंतर है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक पहले एक बाद में अंतर जोड़ा जाता है, एक पहले एक बाद में अंतर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 10 6 16, 10 6 16 मिनट हो गया, 10 6 16 मिनट हो गया, 16 मिनट का अंतर। यहाँ पर कितना मिनट का अंतर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 घंटा और 5 घंटा में 1 घंटा का अंतर है। याद रखिएगा, ये 16 मिनट का अंतर है, तो इसका तुलना तो मिनट के अंतर से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 6 और 5 में 1 घंटा के अंतर है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, क्योंकि इसका हमें घंटा से कहने तुलना क्योंकि 16 मिनट है तो इसका तुलना तो मिनट में करेंगे। तो 1 घंटा को हम 60 में चेंज कर दिए, मिनट में चेंज कर दिए, तो 60 से गुना किया। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है हमसे कि घर से स्कूल की दूरी क्या होगा, दूरी बोल रहा है ना, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो 2.5 गुना 6 कीजिएगा तो 15, या तो इससे कीजिए 5 तिया 15, तो 15 से गुना कर दीजिए, 15 चौके 60, 4 चौके 16, 4 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा 10 साल पहले गीता और सीता के आयु का अनुपात 3:5 था। सीता और गीता है, यानी कि 10 साल पहले गीता और सीता है, पहले गीता है उसके बाद कौन है जी, उसके बाद है सीता है ना। 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, 10 साल पहले कितना अनुपात है, 3:5 है, ठीक है, 3:5 है। करा यदि उसकी वर्तमान आयु में, वर्तमान का दिया हुआ है कितना, वर्तमान का दिया हुआ है 2:5, सॉरी 2:3 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है ना कि 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है ना, 20 वर्ष बाद। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा अंतर सेम है, यहाँ पर 2 के अंतर है, 5 और 3 में 2 के, यहाँ पर 1 अंतर सेम है। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करते हैं, 5 और 3 में 2 का अंतर, तो 2 नीचे से गुना, यानी कि नीचे में गुना, और नीचे में 3 और 2 में 1 के अंतर, तो 1 ऊपर से कीजिए चाहे नहीं कीजिए, बात तो वही पड़ेगा।
अब 10 साल पहले वर्तमान में कितना के अंतर है, 10 साल के अंतर है। अब यहाँ देखिए कितना अंतर सेम हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 इकाई 5 में एक के अंतर, 3 इकाई 3, 2 दूनी 4 में एक के अंतर, तो इसका तुलना 1 से। पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है 20 साल बाद उसकी आयु का अनुपात, 20 साल बाद पूछ रहा है, तो हम पहले वर्तमान के निकाल लेंगे, उसके बाद 20 साल बाद बोलेगा 20 ऐड कर देंगे, है ना, 20 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम वर्तमान में निकालते हैं, इसका निकालेंगे गीता का, तब 2 दूनी 4 से गुना, यदि हम सीता के निकालेंगे तो कितना से, 6 से गुना, तो इसको काटेंगे 10 से, तो 10 बार 10 चौके एक 40 आ जाएगा, और 10 छक्का 60 आ गया एक। लेकिन हमसे ये तो किसका निकला है, वर्तमान में, लेकिन हमसे पूछ रहा है वर्तमान के नहीं, कह रहा है 20 साल बाद, तो कुछ नहीं कीजिए, 20 साल बाद बोला है 20 और ऐड कर दीजिए, तो ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, काटिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन कर रहा है यदि 3x - 1 बराबर कितना 81 है, तो कह रहा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। सिंपल है, आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कितना, 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, डायरेक्ट निकालेंगे, तो हमको x के मान पूछ रहा है, तो हम पहले इसको तोड़ेंगे, तोड़ने से पता चल जाएगा। 81 को हम तोड़ेंगे तो कितना, 27 या 81, 9 या 27, 3 या 9, यानी कि कह सकते हैं 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 है जो कितना है 4 है, तो हम कह सकते हैं कि 81 को लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4। और ये क्या चीज का दर्शा रहा है, बराबर, जितना इधर है जितना इधर है बराबर है, तो हम कह सकते हैं 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, तो हम इस साइड भी तो आना चाहिए 3 के पावर 4, है ना। तो देखिए x के मान यहाँ पर लिख देते हैं, x के मान कितना रखे कि 3 के पावर 4 इस साइड भी हो जाएगा, तो कहेंगे कि x के मान हम 5 रख देंगे, तब 5 में से ये गया 4, यानी कि 3 के पावर 4 बराबर 3 के पावर 4, दोनों जने बराबर हो गया, तो यहाँ पर कितना रखे था, तो 5 रखे था, 5 रखेंगे तब ना हो जाएगा। देखिए 5 रखेगा तो 5 में से गया 4, यानी कि 3 के पावर 4 बराबर 3 के पावर 4, तो x के मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम 5 रखे तब दोनों साइड बराबर आया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 120 छात्रों के द्वारा एक परीक्षा में पाए गए अंकों का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के द्वारा पाए गए अंकों का औसत 39 है तथा अनुत्तीर्ण के द्वारा औसत 15 है, तो पूछ रहा हमसे उत्तीर्ण छात्र के। ध्यान दीजिएगा, टोटल छात्र का औसत 35 है, इसमें एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन में होता है कि टोटल होता है बीच में, एक उत्तीर्ण है एक अनुत्तीर्ण है जी, हाँ एक अनुत्तीर्ण है। उत्तीर्ण का दिया हुआ है कितना, उत्तीर्ण का औसत 39 दिया हुआ है, और अनुत्तीर्ण का औसत कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। जो टोटल होता है ना वो बीच में होता है। टोटल कितना दिया हुआ है, तो 120 छात्रों के परीक्षा में, यानी कि अंकों का औसत 35 है, यानी कि टोटल 35 है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन जो होता है ना, बीच वाला एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। देखिए 39 से छोटा है लेकिन 15 से बड़ा है। अब कुछ नहीं करेंगे, घटा देंगे, बड़ा में छोटा घटा देंगे, तब 35 में हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब घटा दीजिए, किसी में घटा देना है, बड़ा या छोटा घटा दीजिए, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब 39 में हम 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब काटता है तो काट दीजिए, 4 पचे 20, यानी कि 5:1 में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमसे तो रेशियो आ गया 5:1, अनुत्तीर्ण का 5, अनुत्तीर्ण का 1। हमसे पूछ रहा है टोटल 120 छात्र है ना, टोटल 120 छात्र, यहाँ पर टोटल 5 है, 1 6। हमसे पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण के कितना आया है, 5 है, तो 5 से कुछ गुना करेंगे। यदि अनुत्तीर्ण के पूछता था 1 से गुना करते, काटिए, 20 × 5 = 100 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है बंटन का माध्य मेन 14 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है, क्या होता है, तो मानक विचलन बटा बंटन माध्य हो जाएगा। मानक विचलन बटा यानी कि क्या हो जाएगा, बंटन माध्य हो जाएगा। बंटन माध्य यहाँ पर दिया हुआ है, बंटन माध्य हो जाएगा। मानक विचलन बराबर मानक गुणांक बराबर मानक विचलन बटा बंटन माध्य, और अपने से यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा 100 से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है
हमसे विचलन गुणांक पूछा, तो विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा बंटन माद गुणे 100। तो मानक विचलन कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो मानक विचलन की जगह पर 5 देंगे। अब बटा मन यानी कि बंटन माद कितना दिया हुआ है? मेन कितना दिया हुआ है जी? मेन कितना दिया हुआ है? हाँ 14 दिया हुआ। अब प्रतिशत है तो 100 से गुना कीजिए। अब काट छाट को जो भी आवेगा प्रतिशत वही आ जाएगा। काटिए, हम काटेंगे तो 50 7, अब नहीं कटेगा तो 250 बटा 7%। काटिएगा तो कितना आएगा? भागा दीजिए ने, 250 में आप भागा दीजिए या तो डायरेक्ट कीजिए सतिया, यानी कि सतिया 21 भागा दे रहे हैं, 4 बच गया, 7 बचे 35, फिर दशमलव पड़ेगा, फिर 35, फिर 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यानी कि 35.7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है? ए में है। ऑप्शन नंबर ए में इतना आपको करना पड़ेगा। याद रखना विचलन गुणांक बराबर क्या होगा? तो मानक यानी कि विचलन गुणांक बराबर क्या होगा? तो मानक विचलन बटा बंटन माद यानी कि मीन, आप गुने 100 कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है पार्श्व चित्र में 2 वृत्त और जिनके केंद्र O और O1 है, किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। OP केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ध्यान दीजिएगा, फिगर तो आपको बना हुआ है, देख रहे हैं। इस रूप में बना हुआ है, इसको दर्शाया है O से, इसको O1 से, इसको P से, और दिया हुआ है इसका जो दूरी दिया हुआ है, ये जो दूरी दिया हुआ है कितना है? इसका दूरी 5 है। कितना है? 5 है। OP का कितना दिया हुआ है? 4 है। तो हमसे ही पूछ रहा है, तो आपको तो समझ में आ जाना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम बोले थे बार बार कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जो याद रखिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखिए। जैसे में होता है कि 3 है, 4 है तो अगला 5 हो जाएगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं। 5 है 12 है तो अगला 13 हो जाएगा, 7 है 24 है तो अगला 25 हो जाएगा, 8 है 15 है तो अगला 17 हो जाएगा, 9 है 40 है तो अगला 41 हो जाएगा, 20 है 21 है तो अगला 29 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 16 पारियों की एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारी की औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 16 पारी में बोल रहा है कि कुछ, यानी कि 16 पारी में एक निश्चित औसत है, ठीक। लेकिन बोल रहा है क्या कि 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। 17वीं पारी में कितना बनाता है? 85 रन बनाता है। लेकिन बोल रहा है कि जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाता है। कितना कर रहा है? 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारी की औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हमसे 17वीं के पूछेगा ने, हमसे 17वीं के पूछेगा, और ध्यान देना है कि 3 की वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है? वृद्धि कर रहा है ने, तो कुछ नहीं करना है। 17वीं के पूछ रहा है तो 16वीं को 3 से गुना कर देना है। 16 तिया 48। और एक चीज याद रखना, वृद्धि कहेगा तो यहाँ पर कमा लेना है, और कमी कहता तो जोड़ देते, लेकिन वृद्धि करा इसलिए घटा लेंगे। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 7 घटा लीजिएगा तो 7 3 37 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 16 पारी का निश्चित औसत था, 17वीं में 85 हो गया, जिससे बोल रहा है कि 3 की वृद्धि हो जाता है। तो 17वीं पारियों का औसत, तो कुछ नहीं करना है, जो 16 पारी है उसको यदि वृद्धि है तो 16 या 48 इसमें घटा देंगे, वही आ जाएगा 17वीं पारी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? करा एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, बोल रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। अब बोला है इसको है ना, यानी कि आयत को है ना समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। तो जब भी मोड़ाएगा यही नहीं मोड़ाएगा, परिमापे ना मोड़ाएगा जी, परिमाप मोड़ाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा। याद रखना। तो देखिए परिमाप कितना हो, ये 4 है तो ये भी 4, ये 2 है तो ये भी 2। अब परिमाप की बाउंड्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा, या तो डायरेक्ट सूत्र लगाएगा 2 × L + B तभी आएगा, या तो डायरेक्ट परिमाप जोड़िए, यानी कि L के जगह पर 4 रखिएगा, B की जगह पर 2, तो 4 2 6 दूनी 12, या तो ऐसे भी जोड़िएगा 4 4 8 और 4 12, यानी कि आयत का परिमाप कितना आ गया? 12। आयत का परिमाप 12, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं समबाहु, कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का
परिमाप भी 12 हो गया, कि दोनों बराबर है तो कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप 12 हो गया। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 हो गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज इस रूप में होता है। अब परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, 3 भुजा है तो 3a होगा, 3a बराबर कितना 12। तो हमको समबाहु त्रिभुज का भुजा पता चल जाएगा, सॉरी 3 से काटेंगे तो 4, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि भुजा बराबर 4 आ गया। हमसे पूछ रहा है क्या, तो हमसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर a के मान 4 है, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे, या 4 गुने 4 2 बार कर देंगे, तो 4 के स्क्वायर कर देते हैं। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लिख देते हैं कि √3/4, अब भुजा स्क्वायर, भुजा 4 के स्क्वायर कितना 16, तो काटिए 4 × 16, यही बच गया नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4√3, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे, करा है क्वेश्चन में कि एक द्विघातीय समीकरण 6x² - 5x + 1 = 0 हो तो दो मूल अल्फा और बीटा है, तो इसका वर्ग का योग क्या होगा। वर्ग का योग पूछ रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, हमसे वर्ग का योग पूछ रहा है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि कह सकते हैं यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, बस यही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहली बात हमको दिया हुआ है कितना, 6x² - 5x + 1 = 0 दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है ना। तो हमसे पूछ रहा है अल्फा और बीटा के वर्ग का योग, तो वर्ग का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि कह सकते हैं a + b बराबर फॉर्मूला लिखे, a + b के होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना, सिर्फ अल्फा बीटा लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग बराबर होता क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग बराबर -b/a होता है, -b/a, और यानी कि योग बराबर -b/a होता है, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर गुणनफल बराबर क्या होगा, गुणनफल बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। कुछ नहीं करना है, योग के मान निकालते हैं, -b/a, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, तो -b/a, तब b यही है ना, तो b a है, तो ये -5 है, यहाँ पर b के जगह पर भी माइनस देना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5, और a -b/a होता है, तो a के माने है ना 6, यानी कि कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/6 आया। लेकिन हमको तो इसका मान आ गया अल्फा प्लस बीटा के, अब गुणनफल वाला यानी कि इसका मान निकालते हैं c/a, तो a b c यानी कि ऊपर में 1 आया, कितना है 6 है, तो हम कह सकते हैं गुणनफल वाला कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/6 आया। अब मान पुट कीजिए, तो हमको वर्ग का योग आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 5/6 है, तो 5/6 है, तो इसका स्क्वायर है ना जी, -2 अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/6 है, 1/6 करता है तो काट दीजिए ना, आगे लिख लीजिए, ऐसे यहीं पर हम कर देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, माइनस ये काटता है तो काट दीजिए, ये 3, यानी कि कह सकते हैं 1/3 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, कैलकुलेशन कीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 36 कट जाएगा, तो एक बार में तो 25 उतर जाएगा, माइनस, अरे दोनों कैल्शियम लीजिएगा 36 आएगा, 36 से एक बार में कट गया, एक ऊपर में गुना होगा 25, अब इससे इसमें भागा दीजिएगा तो कितना 12 आएगा, 12 ऊपर में 1 से गुना होगा तो 12 आएगा, अब हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 25 में 12 घटाइएगा तो 13 बटा में कितना 36, यही आंसर आ जाएगा। हम इतना थोड़ी करते हैं, यहाँ पर कर देते, लेकिन समझाने के लिए इतना लिए गए, तो 13/36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंक में जमा करता है, जिन पर क्रमशः 4%, 5% और 6% ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों के द्वारा ब्याज समान था, यानी कि तीनों बैंकों कितने रुपए जमा किए। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 37 यानी कि 3,70,000 है, जिसमें कह रहा है 3 बैंक में जमा किया है। पहला 4%, दूसरा
5%, तीसरा 6%। अब बोला कि सभी बैंकों का ब्याज समान है, समान के मतलब बराबर है, प्रतिशत हटा दीजिए, हट गया। अब रेशियो पर कट कीजिए, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, बराबर आता है तो रेशियो उलट जाता है, 1/4, 1 कीजिएगा ना, 1/4, 1/5, कुछ नहीं तो नीचे 1 होता है जी, तो बराबर आता है तो उलटता है, यानी कि 1/4, 1/5, 1/6 हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30 तो नहीं होगा, 60 हो जाएगा। तो 60 में हम 4 से भागा देंगे तो 15 आ जाएगा, 60 में हम 5 से भागा देंगे तो 12 आ जाएगा, 60 में हम 6 से भागा देंगे तो 10 आ जाएगा। इस रूप में रेशियो पर कट हो जाएगा। लेकिन हमको इतना नहीं करना है, उलटना है पलटना है। कभी भी डायरेक्ट बराबर रहे तो डायरेक्ट हमको ए के मान निकाले करेगा तो हम ए के ढक देंगे, बच जाएगा ये दोनों, तो 6 5 30। हमको बी के निकाले करेगा, हम बी ढक देंगे तो बच जाएगा ये दोनों, 6 चौके 24। हमको सी के निकाले के इसको ढक देंगे तो 5 चौके 20। अब कटता है तो काटेंगे, कट जाएगा 2 मरते में तो 15, कट जाएगा 2 बार में 12, कट जाएगा 2 बार में 10। यही चीज़ नहीं आया तो 1/, कीजिए चाहे इस तरह से कीजिए तो आ गया इस रूप में। अब टोटल दिया हुआ है 3,70,000, टोटल के तुलना टोटल से जोड़िएगा तो 37। पूछ रहा है किसका, तो हमसे पूछ रहा है ना कि तीनों के, तो पहला निकालेंगे तो इसको काटिए ना, ये काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 1 पर 4 शून्य कर दीजिए, 10,000 में कट जाएगा। तो हम 15 से पहला निकालेंगे तो 15 से गुना हो जाएगा, दूसरा निकालेंगे 12 से, तीसरा निकालेंगे 10 से, तो 10,000 गुने, यानी कि 10,000 गुने 15 कीजिएगा, 10,000 गुने 12 कीजिएगा, 10,000 गुने 10 कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। इतना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि एक कुर्सी को 840 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 16% की हानि होती है, इसे 924 रुपया में बेचने से कितना लाभ या हानि होगा। ध्यान दीजिएगा, जो 840 में बेच रहा है तो इसको 16% हानि, तो 16% हानि के 100 में 16 घटाएंगे तो इसका तुलना 84 से हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 84 से काटेंगे तो ये 10 बार में, ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और बोला कि क्रय मूल्य आ गया 1000, क्रय मूल्य हो गया 1000, लेकिन क्रय 924 रुपया में बेच रहा है, 924 रुपया में बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य। आप खुद सोच सकते हैं कि लाभ हुआ कि हानि। यदि आप कोई वस्तु 1000 में खरीदिएगा और 924 में बेचेगा तो हानि हो जाएगा ना, तो हानि हो गया, तो हानि कितना हो गया, तो घटाइएगा तो दोनों के बीच अंतर 76 है, यानी कि 76 हानि या लाभ क्रय मूल्य पर, यानी कि बटा में क्रय मूल्य और प्रतिशत है 100 से 2 शून्य से 2 शून्य। अब 76/10, 10 से भागा देंगे 76 में, तब बीच में दशमलव पड़ जाएगा, यानी कि 7.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि लॉस हो गया 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ना कि यदि समीकरण 14x + 8y + 5 = 0, और एक और दिया हुआ है 21x - ky बराबर कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, बराबर 0। तो हमसे पूछ रहा है कि कोई हल संभव नहीं है तो के का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई हल संभव नहीं हो तो हम निकालते हैं क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो जाएगा। हम बोले थे इसको a1 बोलना है, इसको a2 बोलना है, इसको b1 बोलना है, इसको b2 बोलना है, तो निकालिए a1/a2 बराबर b1/b2। तो हम इसको लिखते हैं, तो a के मान कितना है, 14 है, 14 लिख दिए। a2 के मान कितना है, 21 है, लिख दिए। b1 के मान कितना है, 8 है, लिख दिए। और b2 के मान कितना है, -k है, लिख दिए। काटिए, 7 दूनी 14, 7 या 21, काटिएगा, देखिएगा जिस पहाड़ा से दोनों कट जाएगा उसे आप काट सकते हैं। देखिए 7 दोनों में आ रहा है तो 7 दूनी 14, 7 या 21 कर दिए। अब ये कट रहा है तो 4 4 या 12, लेकिन -k है ना, यानी कि 12 जो आ जाएगा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो -k बराबर 12, 4 या 12 जी, यानी कि माइनस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, -12। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा 2 कार सड़क के विपरीत सिरों से शुरू होती है और क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे को यात्रा करती है। कारों के शुरुआत स्थिति के बीच की दूरी 86.4 किलोमीटर हो तो दोनों कार एक दूसरे से मिलेगी, तो इसका अनुमानित समय क्या होगा। समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुट जाता है, तो विपरीत दिशा में चल रहा है। टोटल तो दूरी कितना है, दूरी है 86.4, लेकिन दूरी कितना, यानी कि चल रहा है कैसे, विपरीत दिशा में चाल जुट जाता है। तो एक 24 से चल रहा है, 31 से चला है, जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 54 से चलेगा, 54 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा उतना घंटा। जब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
शायद आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, 1.6 घंटा आ जाएगा। तो आप काट लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को 9, 10 और 12 और 15 9, 10, 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर 3 बचता है। तो ऐसे सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 15, 12, 10, 9 का एलसीएम लीजिएगा, शेष 3 बच रहा है ना, 3 ऐड कर दीजिएगा। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा? इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 180 आ जाएगा। और जो 3 क्या हो रहा था, इसको आप एलसीएम लीजिएगा 180 आएगा, और शेष 3 बच रहा था, 3 ऐड कर दीजिएगा तो 183 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम जितना आ जाए उसका एलसीएम ले लेंगे और वो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 4 गुना है। एक पिता है और एक पुत्र है, 4 गुना, यानी कि पिता बड़ा होते हैं तो इसको हम 1 मानेंगे तो 4 गुना, 4 हो जाएगा। तो बोला है कि 28 साल बाद, वर्तमान में है, 28 साल बाद बोला है कि उसकी उम्र पुत्र की उम्र के दुगुना, यानी कि पुत्र छोटा होता है, ये 1 तो दुगुना होगा। वर्तमान और 28 साल में 28 साल के अंतर, यहाँ पर अंतर सेम नहीं है तो सेम करेंगे, ऊपर के अंतर नीचे से गुना, नीचे के अंतर ऊपर से गुना। तो 4 और 1 में कितना के अंतर है? 3 के अंतर का मतलब घटाना होता है। 3 इसमें गुना तो 3 इसमें भी गुना। 2 और 1 में 1 के अंतर, 1 घटाइए, यानी कि घटाएगा तो 1, तो 1 से कीजिए चाहे नहीं कीजिए वही पड़ेगा। अब देखिए 3 का 3 और 1 में 2 के अंतर, 3 दूनी 6 और 4 में 2 के अंतर, दोनों सेम हो गया। तो इसका तुलना 2 से पूछ रहा है किसका? तो पूछ रहा है पुत्र के वर्तमान उम्र, पुत्र के पूछ रहा है तो वर्तमान वाला यही है ना, इससे भी निकालेंगे तो 28 साल बाद निकलेगा, लेकिन वर्तमान वाला पुत्र कहता है 1 गुना 1, 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, नहीं इसका मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, हम इतना तो दिया हुआ है तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो हम 2 पहले कॉमन ले लेते हैं, 2ab 2 कॉमन ले प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना कॉमन ले लिए। अब मान पुट कर दीजिए, इतना के मान कितना है? 13 है, तो 13 के स्क्वायर में हो जाएगा, तो डायरेक्ट 13 के स्क्वायर हमें 169 कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। इतना का मान कितना दिया हुआ है? 69 दिया हुआ है, इतना का मान 69 दे देते हैं, प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये 69 इधर आके घट जाएगा तो 100 बचेगा, और प्लस यानी कि 2ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा। अब काटेंगे तो कितना? 50 आ जाएगा, यानी कि ab प्लस bc प्लस ca का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं। यदि समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज बार इतना ही बस। और ध्यान दीजिएगा, हम रेशियो पढ़ा चुके हैं, रेशियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, रेशियो पढ़ाए हैं, रेलगाड़ी पढ़ाए हैं। यदि किन्हीं को दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं।